नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। भारतीय जनता पार्टी के गीता कमल जिला कार्यालय में राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा पहुंची। उनके साथ हरियाणा के पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा, भाजपा जिला अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह गोल्डी मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती भारतीय जनता पार्टी सभी जिलों में मनाएगी। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में नायब सरकार को 1 साल पूरा हुआ है और इस 1 साल में अनेकों योजनाएं जन कल्याण के लिए नायब सरकार ने चलाई। आपके द्वारा जो लोग अपने अपने चैनल्स पे और अपने अपने पॉडकास्ट पे जहां भी न्यूज देखते हैं उन सबको नमस्कार और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम मैं कुरुक्षेत्र में पहली प्रेस वार्ता कर रही हूँ और ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती मनाने जा रहे हैं, इसमें मैं स्टेट में मेरे को इंचार्ज बनाया है। इसमें पूरी जगह जहाँ कार्यक्रम करने हैं उसी उपलक्ष्य में आज ये पहली प्रेस वार्ता है। हम सब जानते हैं ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका भारत को एक करने में जो रही है वो किसी भी लीडर की, किसी भी पॉलिटिकल लीडर की आज तक नहीं रही। भारत जो टुकड़ों में बटा हुआ था देश की आजादी के समय, अगर उन सभी को टुकड़ों को जोड़कर भारत को एक करने का काम किसी ने किया है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। और 150 वर्ष हो गए, इस बीच में जो युवा आए, कई पीढ़ियां आई, शायद वो उनको सरदार जी के बारे में नहीं पता, वल्लभ भाई पटेल के बारे में नहीं पता कि उनकी क्या भूमिका रही। और इसी को देखकर जब से माननीय मोदी जी पहले वो गुजरात में जब चीफ मिनिस्टर बने तभी से उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया। पहले सभी स्टेट से लोहा इकट्ठा करके जो एक सबसे बड़ी एक हम स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई वहां पे गुजरात में केवड़िया में, वो उस समय स्टार्ट हुआ। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 से बने उसके बाद से पूरे देश भर में ये कार्यक्रम उनकी जन्म जयंती पर होने लगे। 150वां जन्म जयंती किसी भी व्यक्ति का बहुत खास होता है और उसी को मनाने के लिए देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और युवाओं को उनके कार्यों के बारे में ध्यान दिलाने के लिए युवा शक्ति को जोड़ने का कार्यक्रम इस बार ज्यादा किया जा रहा है। इसमें चाहे ये पहली प्रेस वार्ता हुई और उसके बाद एक यूनिटी मार्च जो कि 31 अक्टूबर से उनके जन्मदिन के दिन से शुरू होगा और 25 नवंबर तक ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। इस बीच में युवाओं को हर जिले में 10 किलोमीटर चलना है और इस 10 किलोमीटर में हर 2 किलोमीटर पे के पड़ाव पर रुककर सफाई अभियान करना, पेड़ लगाना, जो हमारा चला आ रहा है एक पेड़ नाम माँ के नाम पे, वो भी अभियान साथ साथ में चलेगा। और ये कार्यक्रम लास्ट में जाकर केवड़िया में खत्म होगा जिसमें 150 किलोमीटर चलेंगे युवा और हर डिस्ट्रिक्ट से कम 5 युवा जाएंगे। इसमें महिलाएं भी होंगी, सामाजिक लोग भी होंगे और हर वर्ग से लोग, SC ST मोर्चों के हर वर्ग से लोग इस मार्च में जुड़ेंगे। और इस सारे कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि देश को, जो हम कह रहे हैं कि हम अपने देश को एक करके रखेंगे, एकजुट करके रखेंगे। आपने देखा हमने किस प्रकार से धारा 370 हटा के कश्मीर, जो एक सपना था वल्लभ भाई पटेल जी का कि कश्मीर को भारत का अंग होना चाहिए, उसको जोड़ा गया। इसी प्रकार से भारत को ना केवल राजनीतिक रूप से, विचारों से भी हम एक रखें, उस दिशा की ओर ये कदम है और इसीलिए ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। 6 अक्टूबर से युवा सोशल मीडिया पर अपनी रील्स बनाकर डालेंगे
इसमें कुछ प्रतियोगिताएं होंगी जिसमें ऐसे कॉम्पिटिशन्स वगैरह ऐसे लिखेंगे, और ये सारे सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष पे ही ये निर्धारित होगा। इसमें मैं फिर से कहना चाहूंगी कि युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए क्योंकि जब वो ऐसे लिखेंगे तो वो पढ़ेंगे भी उनके बारे में कि उन्होंने क्या अपनी जिंदगी में किया। ये सब पढ़ने के बाद वो एसेज में कॉम्पिटिशन्स में भाग लेंगे। अवेयरनेस के लिए ये सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, और ये इसमें स्टूडेंट्स को खास करके कॉलेज स्कूल में अभी से ही हम अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे। एनएसएस के, एनसीसी के बच्चे, कैडेट्स, इन सबको हम जोड़ेंगे, और एक बड़ी संख्या में आम जनता, युवा साथी, युवा महिलाएं, सभी लोग इस पूरे अभियान के साथ जुड़ेंगे, और 28 नवंबर को इसका हम समापन केवड़िया में करेंगे। आज एक दूसरा विषय और रखना चाहते हैं हम आप लोगों से, और वो है कि पहले तो मैं आप सबको और हम सबको भी बधाई, जो हमने 1 साल सेवा समर्पण संकल्प का जो 1 साल पूरा किया है नायब सिंह सैनी सरकार ने। और आपने इस 1 साल में देखा होगा कि हरियाणा का चित्र ही बदलता नजर आ रहा है। पहले तो हम माननीय मनोहर जी ने जो शुरुआत की और 10 साल में हरियाणा को एक ठोस नींव दी, उसी पे आगे जो इमारत तैयार करते हुए नायब जी ने शुरू किया। और नायब की नायाब सरकार हम सब जानते हैं, जिस तरह वो आम जनता से मिलते हैं, बहुत प्यार से मिलते हैं, हम सबके बीच के हैं, और ऐसा हमें आभास होने नहीं देते कि हम किसी मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, ऐसा लगता है अपने ही भाई से मिल रहे हैं। इस प्रकार के जो मुख्यमंत्री की 1 साल की सरकार पूरी हुई है, मैं मुख्यमंत्री जी को तो बधाई दूंगी ही, मैं प्रदेश की जनता को भी बधाई दूंगी कि उन्होंने, और उन्हीं के कारण ये हम 11वां साल हमारे हरियाणा में पूरा हुआ है, और आगे भी 11 और 15 साल भारतीय जनता पार्टी ही रहने वाली है, ये सबको पता है। इसमें हमने बहुत सारी चीजें जो करी हैं, उसकी कुछ मैं डिटेल्स पढ़ना चाहूंगी आपके सामने। जन कल्याण की पहले तो बहुत सारी योजनाएं इसमें मोदी सरकार ने जो की हैं, वो नीचे तक लेके जाने का काम नायब सरकार ने किया है। डबल इंजन की सरकार इसीलिए कहा जाता है कि जो पहला वाला इंजन है, जो वो अपने कार्यक्रम रखता है, वो नीचे तक लोगों को उससे फायदा हो। वो सभी कुछ एक चाहे वो गैस की योजना हो जो घर घर में पहुंच रही है, महिलाओं को चूल्हों से जो निजात पाई, वो भी मोदी सरकार ने जितनी भी योजनाएं बनाई वो सब नीचे तक पहुंची हैं। जन कल्याण में सबसे पहले हमने लाडो लक्ष्मी योजना जो कहा था, आपने देखा कि अभी कुछ दिनों पहले उसकी शुरुआत हुई, और रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे हो रहा है। हम सब उस समय जुड़े थे, और जुड़ते जुड़ते ही कई महिलाओं ने उस पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर किया था। एससी वर्ग के कोटों के भीतर कोटा दिया जा रहा है, और सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है, और ये बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड भी थी जो हुआ। 24,000 युवाओं की नियुक्ति की गई, और मुख्यमंत्री जी ने उनको शपथ भी ग्रहण कराई। श्यामलात भूमि पर मालिकाना हक जो दिया गया, ग्रामीणों को जमीन का अधिकार दिया गया। अग्निवीर, एक जो ऑपोजिशन थी बहुत गलत अफवाहें फैलाती थी अग्निवीर के बारे में, और ज्यादातर अग्निवीर जो है हरियाणा की धरती से जाते हैं, और आर्मी में भी अगर देखा जाए तो हरियाणा से बहुत बड़ी संख्या में आर्मी में जाते हैं। इसी को देखते हुए 20% आरक्षण जो है अग्निवीर को दिया गया, और जो पूर्व सैनिक है उनका भविष्य को एक स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये कदम उठाया गया। और ये अभी मतलब जो आ रहे हैं ऑलरेडी उनको नौकरी का आरक्षण मिल भी रहा है। आज हम एक और कार्यक्रम का जो दूसरा फेज है वो शुरू करने जा रहे हैं। आज अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री जी जुड़ेंगे सभी के साथ,
ऑनलाइन, और जो ग्रामीण आवास योजना का दूसरा चरण है वो आज शुरू होगा। इसमें सभी को घर उपलब्ध कराए जाएंगे। फसलों पे हमें पता है कि सभी फसलों पर एमएसपी दिया गया। ये केवल और केवल हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहां सभी फसलों पर एमएसपी दिया जा रहा है। मुफ्त डायलिसिस, ये भी हरियाणा ही एक ऐसा स्टेट है कि जहां सरकारी हॉस्पिटल्स में मुफ्त डायलिसिस दिया जा रहा है सभी हॉस्पिटल्स में। शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, और जब जो अब तक जो भी शहीद हुए उनको दिया गया। थैलेसीमिया और फिलियो मरीजों को 3,000 माह का दिया जा रहा है पेंशन। सरकारी कर्मचारियों के लिए बीमा दिया जा रहा है 50 लाख तक का। 48 चुनावी संकल्प जो पूर्ण किए गए, और हरियाणा जो है मुझे लगता है सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला एक ऐसा राज्य जो सेंटर की सारी नीतियों को धरातल पर उतारते हुए और अपनी स्कीम्स को भी जो जो इलेक्शन में प्रॉमिस किए थे उनको पूर्ण करते हुए तेजी से, चाहे ग्रामीण इलाके हो या शहरी इलाके हो, अगर आप देखें तो सड़कों में बड़ी तेजी से जोड़ा जा रहा है। चाहे मुंबई से गुड़गांव से मुंबई को लेकर जो कॉरिडोर बना हो, या आपने कोई भी सड़क देखिए, हरियाणा की सड़कें जिस प्रकार से दिल्ली तक पहुंचाती हैं, इससे युवाओं को जो रोजगार का मौका मिलता है, दिल्ली में जाकर सुबह जाकर शाम को वापस आके वो नौकरी अच्छे से ढूंढ सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पर भी प्रॉमिस दिया जा रहा है, और देश में हरियाणा को जोड़ने के लिए सबसे अच्छा सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। ये केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि सेंटर में भी हमारी सरकार है और यहाँ पे भी सरकार है। इसी प्रकार कार्यक्रम चलते रहे तो आने वाले 15-20 साल हरियाणा की सरकार को कोई हिला नहीं पाएगा। और जिस प्रकार से नायब जी अपनी मुस्कुराहट के साथ देश की जनता और राज्य की जनता के साथ जुड़े हैं, मेरा भगवान से यही प्रार्थना है कि वो इसी प्रकार काम करते रहें। धन्यवाद। मैडम जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टेट में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, आपने बहुत अचीवमेंट गिनाई की है और सुनने में बड़ी अच्छी लगी है, लेकिन इनमें से बहुत सारी जो अचीवमेंट है वो प्राप्ति पर तो है ही नहीं। आपने 24 फसलों पर एमएसपी देने की बात की, वो कागजों में है। इस समय जीरी की फसल है, मंडियों में आई है, और प्रदेश में ऐसी कोई मंडी नहीं है जिसमें जीरी की फसल लूटी नहीं गई है। क्या नहीं गई है? लूटी यानी 200-300 रुपए का कट लगा है, इससे भी ज्यादा कट लगा है। इसके बारे में क्या कहें? कहाँ कट लगा है? ऐसा कहीं पे भी मुझे नहीं लगता कहीं कट लगा है। देश की एक मंडी नहीं बची है कि कम करके पैसे लिए गए हैं। क्या रीजन था? क्या क्वालिटी ऑफ फसल कुछ गड़बड़ थी? नहीं, बहुत सारी ये अच्छी क्वालिटी की फसल, ये क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर क्वालिटी खराब हुई होगी तो ही फसल का वो कम किया गया होगा। अगर क्वालिटी की फसल है तो मैं ये पूरी तरह 100% ये कहती हूँ कि ये नहीं कम कर सकते, एमएसपी कम नहीं कर सकते। मैडम जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के कार्यक्रम वो जिला स्तर पर भी होंगे? हाँ जी, ये सारे जो मैंने कार्यक्रम गिनाए ये जिला स्तर पर ही होंगे, ये सारे कार्यक्रम। हो गया। थैंक यू मैम। नहीं, आपको बताया इन्होंने, सबकी जिल नाम बताए इन्होंने। थैंक यू। तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।